हेलो फ्रेंड्स। मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज एट्यूड में एक बार फिर से दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं आज का, जो कि आपके सामने है। अ पर्सन्स निक नेम, यानी व्यक्ति का किसी पर्सन का उपनाम, दैट इज कॉल्ड सबरीक्वेट। सबरीक्वेट मीन्स होता है किसी व्यक्ति का उपनाम, यानी किसी पर्सन का निकनेम। जैसे किसी पर्सन का कोई ऐसा नेम होता है जो कि उसको मोहल्ले वाले या घर के लोग प्यार से पुकारते हैं, तो उस नेम को हम निकनेम बोलते हैं। उसे बोलते हैं सबरीक्वेट। तो सबरीक्वेट ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है सब। सब का मतलब होता है अंडर। एक वर्ड सब से मिलकर बना है, और दूसरा है आपका क्विप। क्विप का मतलब होता है चिन, मतलब अंडर द चिन, मतलब किसी के चिन के नीचे, यानी चिन ठोड़ी, जो ठोड़ी होती है, दाढ़ी, चिन, चिन के नीचे, मतलब अंडर द चिन। इसका अगर रूट वर्ड देखें, इसका मतलब होगा अंडर द चिन, यानी चिन के नीचे। तो चिन के नीचे अगर कोई चीज़ होगा तो वो छिपा रहेगा। अगर कोई चीज़ किसी के चिन के नीचे है तो छिपा रहेगा। मान लीजिए कोई तिल है आपके चिन के नीचे, तो वो तिल जो है किसी को दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से ऐसा नेम जो हर किसी को ना पता हो, तो निक नेम जो होता है सबको नहीं पता होता है, तो उसके जो बहुत क्लोज होते हैं वही उसका यूज़ करते हैं, उस नाम से उसको पुकारते हैं। तो सॉब्रिक्विट मीन्स होगा निक नेम। और इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, सबरी क्विट, क्यूट। सबरी जो है बहुत क्यूट थी। सबरी, रामायण की सबरी, रामायण वाली सबरी की बात कर रहे हैं, तो वो तो आप सभी लोग जानते होंगे सबरी को। तो सबरी जो है कैसी थी? सबरी बहुत क्यूट थी, क्यूट। सबरी जो है बहुत क्यूट थी। तो सबरी को देखकर उस समय के लोगों ने अपने होने वाले संतान, यानी जिसकी लड़की होती थी, उसका नाम सबरी लोग रखते थे। तो सबरी बहुत क्यूट थी, तो सबरी को देखकर लोगों ने अपने बच्चों, अपनी लड़कियों का नाम निक नेम सबरी रख दिया। तो निक नेम सबरी रख दिया गया क्योंकि सबरी बहुत क्यूट थी। इस तरह से आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन इवनिंग पार्टी एट अ प्राइवेट हाउस, यानी शाम के वक्त आयोजित की जाने वाली पार्टी, दैट इज सॉयरी। सॉयरी क्या होता है? शाम को आयोजित की जाने वाली पार्टी। तो ये फ्रेंच वर्ड सॉयर से आया है। फ्रेंच वर्ड सॉयर, सॉयर का मतलब होता है आपका इवनिंग। इसका मतलब होता है इवनिंग, इवनिंग या नाइट। तो सॉयर का मतलब होता है इवनिंग या नाइट। तो सॉयर से बना है, सॉयर से आपका बना है सबरी, सॉरी, ठीक। तो सॉयर से बना है सॉरी, तो इसका मतलब होता है इवनिंग या नाइट। एक रूट वर्ड तो ये हो गया इसका। और इसको ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे? तो इसको ट्रिक से कैसे लर्न करिए, सॉरी से। सॉरी, सॉरी। मान लीजिए कि कोई आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, कोई बैचलर पार्टी कर रहा है आधी रात को। तो आधी रात को अगर कोई इवनिंग में या रात को अगर कोई पार्टी करेगा तो अगल बगल के लोग डिस्टर्ब होंगे। तो डिस्टर्ब होंगे तो उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो जो पार्टी करेगा उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। तो सॉरी को सॉरी से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अ शॉर्ट एंड टेम्पररी स्टे
यानी थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर ठहरना, दैट इज सोजर्न। सोजर्न मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए कहीं पर ठहरना। तो सोजर्न ये जो है ये आपका रूट वर्ड सब से आया है। ये आपका लैटिन रूट वर्ड है सब, जिसका मतलब होता है अंडर। अंडर या इसको ऐसे भी समझ, माइनर, इसका मतलब माइनर भी होता है। अंडर या माइनर यानी छोटा, जो छोटा हो, अंडर हो। तो यहाँ सोजन मतलब होगा छोटी जर्नी, मतलब ऐसी जर्नी, जर्नी नहीं, छोटा स्टे, मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं पे ठहरना, सोजर्न। इसको ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हैं, सोजन। इसको ऐसे लेट कर लीजिए, सौ मतलब 100, सोजन। तो ऐसा इसको ऐसे लर्न करिए कि मान लीजिए 100 जन, यानी 100 लोग, जन मतलब लोग, 100 लोग जो है मान लीजिए अमरनाथ यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में चलते चलते वो थक गए, पैदल ही निकले। तो जब वो थक गए तो वो किसी जगह पर रुक कर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तो 100 जन जो है किसी जगह पर रुक कर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तो 100 जन मतलब होगा अ शॉर्ट एंड टेम्परेरी स्टे, यानी थोड़ी देर के लिए किसी स्थान पर ठहराव या रुक कर वहाँ पे आराम करना या रिफ्रेश होना थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है अगला, देखते हैं। अगला है टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि खुद से बात करना, दैट इज सॉलिक्वी। सॉलिक्वी मीन्स होता है खुद से बात करना। ये आपका लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड सोलस। ये आपका लैटिन वर्ड सोलस, SOLUS, सोलस। सोलस का मतलब होता है अलोन, इसका मतलब होता है अकेले, ठीक है। और दूसरा वर्ड है लोक्यू, लोक्यू। सोलस और लोक्यू, लोक्यू का मतलब होता है टू स्पीक, इसका मतलब होता है टू स्पीक, मतलब अकेले ही बात करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अकेले में ही अपने से बात करना है। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेला होने की स्थिति, दैट इज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड, तो सॉलिट्यूड इसका रूट वर्ड भी वही है सोलस, इसका रूट वर्ड भी वही सोलस ही है। सोलस का मतलब होता है अलोन, यानी अकेले रहना, मतलब अकेले होने की स्थिति, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड को आप ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं, निमोनिक से। सॉलिट्यूड को आप एटीट्यूड से रेट कर सकते हैं, सॉलिट्यूड सॉ एटीट्यूड, इसको ऐसे ऐसे लर्न करिए, सॉलिट्यूड सॉ एटीट्यूड, मतलब किसी पर्सन का अगर 100 एटीट्यूड होंगे तो उसे अकेले रहना पड़ेगा। स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, एक मिनट, 100 एटीट्यूड। ठीक है, अगर किसी इंसान का अगर 100 तरह के एटीट्यूड होंगे तो उसे तो जाहिर सी बात है कि अकेले ही रहना पड़ेगा, कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसा कंडीशन आ जाएगा उसके साथ कि उसे अकेले रहना पड़ेगा, तो कंडीशन ऑफ बीइंग अलोन। नेक्स्ट है आपका द टाइम, द टाइम व्हेन द सन रीचेस इट्स हाईएस्ट
और लोवेस्ट पॉइंट्स इन द स्काई, यानी आकाश में सूर्य की स्थिति। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जब सन जो है हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता हो। मतलब कह सकते हैं कि सन का जो पोजीशन है उसके बारे में बात की जा रही है। मतलब सन की पोजीशन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और लोएस्ट पॉइंट पे होता है, तो ऐसे पोजीशन को, सन के पोजीशन को बोलते हैं सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस इसको बोलते हैं सॉलिस्टिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी सॉलिस्टिस। तो सॉलिस्टिस जो होता है ये सन का जो है पोजीशन, सन की पोजीशन होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं सॉलिस्टिस। तो ये आपका ज्योग्राफी का टर्म है। नेक्स्ट है वन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में बात करता है, दैट इज सोमिलोक्विस्ट। तो ये भी आपका लैटिन वर्ड लोक्यू से मिलकर बना है। लोक्यू, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था, लोक्यू का मतलब होता है टू स्पीक। लोक्यू, लोक्यू का मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है, लोक्यू मतलब होता है टू स्पीक, और सोमनस मतलब होता है टू स्लीप। सोमनस, हाँ, तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है सोमनस और एक है लोक्यू। सोमनस, तो सोमनस ये भी आपका लैटिन वर्ड है। सोमनस, सोमनस मतलब होता है स्लीप, टू स्लीप, सोना। और लोक्यू का मतलब होता है बोलना। मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है सोमनस और लोक्यू। सोमनस और एंड लोक्यू, ये दोनों ही लैटिन वर्ड है। तो सोमनस मतलब होता है सोना, और लोक्यू का मतलब होता है बात करना। मतलब इसका मीनिंग ये होगा कि नींद में बात करना। नींद में बात करना। नेक्स्ट है, अच्छा ऊपर वाला छूट गया था, इसको बताता हूँ मैं पहले। सोमनम्बलिस्ट, सोमनम्बलिस्ट बताना भूल गए थे, सॉरी। वन हु टॉक्स, ओ सॉरी, वन वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चलता हो, तो इसका भी रूट वही होगा सोमनस। सोमनस होगा एक रूट। सोमनस, सोमनस मतलब होता है टू स्लीप। और दूसरा है एम्बुलर, दूसरा वर्ड है एम्बुलर। एम्बुलर, तो सोमनस और एम्बुलर दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों ही लैटिन वर्ड है। तो सोमनस का मतलब होगा टू स्लीप, सोना, और एम्बुलर का मतलब होता है टू वॉक, यानी चलना। तो सोमनम बलिस्ट, सोम तो सोमन बलिस्ट, सोमन बलिस्ट का मतलब क्या होगा, जो नींद में चलता हो। इसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं सोमन बलिस्ट को। सोमन बलिस्ट, तो जिसका मन सो जाता है वो बहुत ही बलिष्ठ हो जाता है, सोमन। या ऐसे मान के चलिए, ऐसे करिए, सो मन, सो मन से बलिष्ठ, मतलब जो इंसान, जो जो पर्सन मन से सोएगा वो बहुत ही बलिष्ठ बनेगा, सो मन बलिष्ठ। तो जो पर्सन मन से सोएगा, मतलब जिसकी नींद बहुत ही गहरी होगी, जिसका जिसकी स्लीप की क्वालिटी है बहुत अच्छी होगी, मन से सोएगा, तो बहुत ही बलिष्ठ होगा। तो सोमन बलिष्ठ, सोमन बलिष्ठ को ऐसे लर्न कर लीजिए, सो मन से बलिष्ठ।
तो वन हु वॉक्स इन स्लीप। नेक्स्ट, कॉजिंग ड्रोजीनेस, यानी निद्रालु बनाने वाला। ड्रोजीनेस मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको खाकर, या मान लीजिए कोई ऐसा ड्रिंक जिसको आपको पीने पर नींद आता हो, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड वो अल्कोहल हो गया, तो इसको ड्रोजीनेस बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है सोमोलेंट। सोमोलेंट तो लैटिन वर्ड ये सोमनस से मिलकर बना है, ये भी आपका सोमनस से ही आया है। इसका मतलब होता है सोना। तो सोमोलेंट में से होगा कि कॉजिंग ड्रोजीनेस। नेक्स्ट है आपका अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, यानी 14 लाइन वाली या पंक्ति वाली कविता, दैट इज सोनेट। सोनेट तो सोनेट एक ऐसी पोएम है जिसमें 14 लाइन्स होती है। 14 लाइन्स वाली पोएम को सोनेट बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में होता है सोनेट। तो अगर आप लोगों ने 12th में या ग्रेजुएशन जिसने इंग्लिश लिया होगा तो उसने उन लोगों ने पढ़ा होगा। सोनेट क्या होता है, एक ऐसी पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है। नेक्स्ट है गिविंग कंफर्ट, यानी राहत पहुंचाने वाला, दैट इज सूथिंग। सूथिंग मीन्स होता है राहत पहुंचाने वाला। तो सूथिंग, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो टैल्कम पाउडर पाउडर आता है जो रैशनेस को, स्किन रैशनेस को दूर करता है, तो उसमें सूथिंग वर्ड लिखा रहता है। तो सूथिंग मतलब होता है गिविंग कंफर्ट। तो सूथिंग को आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, शूटिंग से। शूटिंग से शूटिंग तो जब किसी की शूटिंग की जाती है, मान लीजिए किसी जानवर को शूट कर दिया गया, तो वो इंसान कैसा होता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है, एकदम कंफर्ट हो जाता है, एकदम ठंड। जब कोई मीन्स जब किसी को गोली लग जाती है, शूटिंग हो जाती है, उसको शूट कर दिया जाता है, तो इंसान एकदम ठंडा पड़ जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो शूटिंग को आप शूटिंग से रेट कर लीजिए। और सोनेट का मैं इसका रूट बताता हूँ। सोनेट सोनेट का जो है ये रूट आपका लैटिन वर्ड सोनस से आया है। सोनस, लैटिन वर्ड सोनस से आया है, जिसका मतलब होता है आ साउंड। इसका मतलब होता है साउंड। नेक्स्ट है आपका अ ड्रग और अदर सब्सटेंस है दैट इंड्यूसेस स्लीप, नींद लाने वाली दवा। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, मतलब ऐसी दवा या ड्रग जो आपको नींद लाने में हेल्प करे, माने यानी कि नींद की दवा, नींद वाली जो दवा होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज सोपोरिफिक। तो सोपोरिफिक ये आपका लैटिन वर्ड सोपर से आया है। सोपर सोपोर सॉरी सोपोर से आया, लैटिन वर्ड सोपोर। सोपोर का मतलब होता है डीप स्लीप। इसका मतलब होता है डीप स्लीप। तो ये लैटिन वर्ड सोपोर से आया है। सोपोर का मतलब होता है डीप स्लीप। तो सोपोर से बना है सोपोरिफिक। इसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। ट्रिक देखते हैं इसका कैसे बनेगा। सोफोरिफिक, हाँ इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। सोफोरिफिक को सौ परी फिक्स, सौ सौ परी फिक्स
मतलब 100 परियां जो है फिक्स हो गई, ग्लू से या फेविकॉल से फिक्स कर दिया गया। मान ली 100 परियों को बांध के फिक्स कर दिया गया एक जगह, तो 100 परियां जो है आपके बेडरूम में फिक्स कर दी गई। अगर किसी के बेडरूम में अगर 100 परियां आ जाए तो क्या होगा, उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। तो 100 परियों की वजह से आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है। इस तरह से आप रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ सिंगर विथ अ हाई पिच्ड वॉइस, यानी तेज आवाज में गाने वाला, दैट इज सोप्रानो। सोप्रानो, तो सोप्रानो जो है ये आपका लैटिन वर्ड सोपरा से आया है। ये लैटिन वर्ड सोपरा, सोपरा जिसका मतलब होता है अबव या हाई। इसका मतलब होता है अबव या हाई, यानी कि ऐसा सिंगर जो बहुत ही हाई पिच में या बहुत ऊंचे स्वर लगाता हो। ठीक है, तो ऐसे सिंगर को बोलेंगे सोप्रानो। या इसको ऐसे समझ लीजिए, इस तरह से ट्रिक्स रन कर सकते हैं। सोप्रानो को सो पियानो से रेट कर लीजिए। सो पियानो, सोप्रानो सो पियानो, सो पियानो। इसको ऐसे रेट करिए कि कोई सिंगर है, उसकी आवाज़ इतनी हाई है, वो इतनी हाई पिच से गाता है कि ऐसे लगता है कि 100 पियानो एक साथ बज रहे हैं। तो 100 यानी 100 पियानो की आवाज़ के बराबर वो इतनी तेज आवाज़ से वो गाना गाता है। तो उसका जो गाना है, उसके गाने की जो पिच है 100 पियानो के बराबर है। इस तरह से आप लेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर, यानी जिसे शराब की लत हो, दैट इज शॉर्ट या टॉपर। तो ये लैटिन वर्ड शॉर्ट से आया, सॉरी फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड शॉर्ट से आया। शॉर्ट, शॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टूपिड, का मतलब होता है स्टूपिड। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन का शराब पी लेता है तो स्टूपिड बन जाता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं रहता, उठ पटांग बकने लगता है, कुछ भी हरकत करने लगता है उल्टा सीधा। तो शॉर्ट का मतलब होगा स्टूपिड। तो जो स्टूपिड होगा क्या करेगा, वो उल्टी सीधी हरकत करेगा। तो शराब पीने के बाद लोग स्टूपिड बन जाते हैं। और दूसरा एक इसका मीनिंग है टॉपर। टॉपर यानी शराब पीने में टॉपर है, यानी कोई ऐसा पर्सन है जो कि शराब पीने में टॉपर है, बहुत ज़्यादा पीता है, इतना ज़्यादा पीता है कि उसके बराबर कोई नहीं पी सकता, वो शराब पीने में टॉपर है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं, समथिंग दैट रिमाइंड्स एन इवेंट, यानी स्मारक चिन्ह। स्मारक चिन्ह, स्मारक चिन्ह कैसे, जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अशोक का पिलर है, जो नेशनल एम्बलम है, वो भी एक स्मारक चिन्ह है। यानी किसी की याद में या किसी के सम्मान में कोई चिन्ह जारी करना, उसे बोलते हैं स्मारक चिन्ह, दैट इज सोवनियर। तो सोवेनियर, सोवेनियर में से होता है समथिंग दैट रिमाइंड्स एन इवेंट। ये आपका लैटिन वर्ड सोवेनियर से आया है, SUB फिर है VENIRE, SUBVENIRE, सोविनियर, जिसका मतलब होता है कम टू माइंड, यानी दिमाग में आना।
कम टू माइंड। तो कम टू माइंड मतलब होगा कि स्मरण करना। तो किसी को याद करने के लिए यानी लोगों को, जिसको देखकर लोगों के दिमाग में उसकी याद आ जाए, तो उसे बोलते हैं स्मारक चिन्ह, जिसे देखकर उसे याद किया जा सके। इसको ट्रिक से विलन कर सकते हैं, सौबनेर को। सब नीर, इसको ऐसे रन करिए, सब नीर। नीर का मतलब होता है पानी, यानी कि ऐसा स्मारक बनाया गया जिसको देख कर, मान लीजिए महात्मा गांधी की इसका स्मारक बनाया गया, तो उस स्मारक चिन्ह को देखकर सबके आंखों में नीर आ जाता है। सब नीर यानी स्मारक चिन्ह को देखकर सबकी आंखों में आ गया नीर, दैट इज सबनेर। नेक्स्ट, वन हु स्पेंड्स मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, यानी फिजूल खर्च करने वाला, दैट इज स्पेंडथ्रिफ्ट। तो स्पेंड का मतलब होता है खर्च, इसका मेन रूट वर्ड है स्पेंड, इसका मतलब होता है खर्च करना। थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट को आप थीप से रेट कर लीजिए, थीप, इसको रेट कर लीजिए थीप। थीप क्या करता है? चोरी करता है, यानी ऐसा पर्सन जो खर्च करने से बचता हो, अपने पैसों को चुरा कर रखता हो, लोगों या सरकार की नज़रों से बचा कर, छिपा कर रखता हो, अपने ही पैसों को चोरी करके रखता हो, तो ऐसा पर्सन होगा स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड यानी खर्च करने से बचने के लिए अपने पैसों को चोरी करके रखता है, ताकि उनके घर वाले उसके जो फैमिली मेंबर है वो उन पैसों को खर्च ना कर दे, तो खर्च से बचने के लिए उसको चुरा कर रखता है। स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपका एन एरर वेयर द स्पीकर इंटरचेंजेस द लेटर ऑफ द टू वर्ड्स, यानी ऐसा एरर वेयर द स्पीकर इंटरचेंजेस द लेटर्स ऑफ द टू वर्ड्स, यानी टू वर्ड्स है, मान ली दो वर्ड लिखा है, उसके लेटर्स को इंटरचेंज कर दे। जैसे कि मान लीजिए कि लिखा है टाइगर, टाइगर लिखा है, और मान लीजिए लिखा है कैट लिखा है, और किसी टाइपिस्ट ने क्या कर दिया, टाइगर में टी की जगह यहाँ सी कर दिया, उसने यहाँ सी लगा दिया और यहाँ पे टी लगा दिया, मतलब लेटर का इंटरचेंज हो गया। तो ये हो गया साइजर हो गया, ये हो गया टैट। तो लेटर का इंटरचेंज यानी अक्षरों का अदला बदली कर देना, जिससे कि मिस्टेक हो जाए, तो ये वर्ड दोनों वर्ड क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो इस तरह का जो सिली मिस्टेक होता है उसको बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं उसको, स्पूनेरिज्म, दैट इज कॉल्ड स्पूनेरिज्म। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, ट्रिक से, स्पूनरिज्म। इसमें एक वर्ड आ रहा होगा स्पून, स्पून, और स्पून एक हो गया, और तो इसको ऐसे रिलेट करिए, स्पून सारी जम, स्पून सारी जम, यानी सारी स्पून जम गई। तो स्पून सारी जम गई, मान लीजिए कि आप आइसक्रीम जमाने गए, तो आपने गलती से क्या कर दिया, उसमें स्पून छोड़ दिया, तो जिस शेप के आप आइसक्रीम जमाना चाहते थे वो शेप बिगड़ गया, क्योंकि सारी स्पून जो है इसमें जम गई, स्पून सारी जम। तो गलती, तो ये एक तरह की एरर है आपका, तो इसकी वजह से, इस गलती की वजह से आपका आइसक्रीम का शेप बिगड़ गया, तो स्पून सारी जम, तो इस गलती की वजह से आपका काम बिगड़ गया। इस तरह से रेट कर सकते हैं।
नहीं तो आप रूट से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यानी रुक रुक कर या छिटपुट होने वाला। रुक रुक कर या छिटपुट हो। मान लीजिए बारिश है, रुक रुक कर हो रही है, तो कोई भी चीज़ जो रुक रुक कर हो या थोड़ी बहुत हो, छिटपुट हो, दैट इज स्प्रिंट, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट। सॉरी, स्प्रिंट का नहीं है ये, एक मिनट। हाँ, इसका ये होगा स्पोरेडिक, तो नीचे वाले का स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में से होता है रुक रुक कर होने वाला। तो स्पोरेडिक ये आपका लैटिन वर्ड स्पोरस से आया है, स्पोरस, SPORAS। तो स्पोरेडिक मतलब होगा छिटपुट या रुक रुक कर होने वाला। तो स्पोरेडस का मतलब क्या, स्पोरस का मतलब होता है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, छितरा हुआ, बिखरा हुआ। तो ये लैटिन वर्ड स्पोरेस आया, स्पोरेस से मिलकर आपका बना है स्पोरेडिक, मतलब जो स्पोरेडिक मतलब जो स्पोरेस हो जाए। डिक लगा है, IC लगा, तो इसमें लास्ट में IC लगा ना, डिक, DIC। अगर IC वर्ड किसी में लगा होता है तो क्या वो एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम ऐसा वर्ड लगाते हैं ना, इक लगाते हैं, इक, इक लगाने से एडजेक्टिव बताता है, तो एडजेक्टिव बन जाता है ये। तो स्पोरेडिक है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो स्पोरेस का मतलब होगा स्कैटर्ड, यानी फैला हुआ। तो कोई चीज़ अगर मान लीजिए रुक रुक कर हो रहा हो तो फैला हुआ रहेगा, इन अरेंज वे में रहेगा, यानी छितरा हुआ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए बारिश हो रही, थोड़ी सी यहाँ पे हो रही, थोड़ी सी वहाँ पर हो रही, तो पूरा छितरा हुआ, एक जगह से प्रॉपर एक तरीके एक जगह पे नहीं हो रही है, दैट इज स्पोरेडिक। नेक्स्ट है टू रन एट फुल स्पीड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी थोड़ी दूर तक तेज तेज दौड़ना, थोड़ी देर तक तेज तेज दौड़ना, दैट इज स्प्रिंट, स्प्रिंट। तो स्प्रिंट जो है ये आपका इसका रूट है स्प्रेटा, स्प्रेटा, इसका रूट वर्ड है स्प्रेटा। स्प्रेटा का मतलब होता है टू जंप अप, इसका मतलब होता है टू जंप अप, यानी कूदना, टू जंप अप, यानी बहुत ज़्यादा हाई पे चला जाना। जैसे कि स्पीड, दौड़ने की स्पीड ने बहुत ही हाई जंप ले लिया, मतलब बहुत ही स्पीड बढ़ गई, अचानक उसकी स्पीड बढ़ जाना थोड़ी देर के लिए, टू जंप अप, स्पीड में जंप आ जाना। स्प्रेटा मतलब होगा टू जंप अप, यानी किसी की स्पीड में जंप आ जाना, बहुत तेजी से दौड़ना थोड़ी दूर के लिए। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, यानी अस्तबल, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। हिंदी में अस्तबल बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेबल, दैट इज स्टेबल। तो स्टेबल, स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसका भी एक रूट वर्ड है, ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्टेयर, दो वर्ड स्टेयर एंड एबिलिस, स्टेयर एंड एबिलिस से मिलकर बना है। स्टेयर का मतलब होता है स्टैंड, इसका मतलब होता है स्टैंड, स्टेयर का मतलब होता है स्टैंड, और यानी खड़े रहना, स्टेयर मतलब होता है खड़े रहना, स्टैंड। और एबिलिस का मतलब होता है एबल, यानी किसी चीज़ के योग्य होना, यानी खड़े होने के योग्य होना। तो स्टेयर प्लस एबिलिस अगर दोनों को मिला दे, इसका मतलब होगा खड़े होने के योग्य होना, खड़े होने के लायक। यानी स्टेबल जो होता है वहाँ पे इतनी जगह होती है जहाँ पे घोड़े खड़े रह सके, क्योंकि घोड़े जो है कभी बैठते नहीं, वो खड़े होकर ही सोते हैं, बहुत ही रेयर केस में बैठते हैं। तो घोड़े जो हॉर्स होते हैं वो हमेशा बैठ कर सोते हैं या
अक्सर वो खड़े रहते हैं। तो स्टेबल मतलब एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतना जगह हो कि घोड़े हॉर्सेस खड़े हो सके। ओके फ्रेंड्स, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।